राधे राधे, जय श्री गणेश। आज का विषय है सकट चौथ पर। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप जान सकें कि किस प्रकार सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं और किस चीज़ का दान करना है। तो कल है सकट चौथ अर्थात 6 जनवरी को, दिन है मंगलवार। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। बाल्टी में काला तिल और गंगा जल अवश्य मिलाएं। ध्यान रखें कि आपको काले रंग या नीले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना है। आप या तो नारंगी, पीला, हरा, लाल वस्त्रों को धारण करना है। अब बात आती है संकल्प की। अगर आप सुबह पूजा करते हो या शाम में पूजा करते हो, बट आपको संकल्प सुबह ही लेनी है, क्योंकि यह व्रत आपको सुबह से लेकर शाम तक रखनी होती है। इसलिए सुबह से ही संकल्प स्टार्ट करें ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आपको अपने हाथों में गंगा जल लेना है, पुष्प लेना है और तिल लेना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है, हे गणेश जी महाराज, आज मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ और विधिवत पूजा करने जा रही हूँ, तो बिना विघ्न के मैं आपकी पूजा को पूर्ण कर सकूँ तथा आप मेरे परिवार के सारे संकट दूर करना और मेरी पूजा को स्वीकार करना, मेरे व्रत को स्वीकार करना। इस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। सकट चौथ ना केवल संकट हटता है बल्कि सुख, समृद्धि, वैभव भी घर में लाता है। ज़रूर से करना चाहिए सकट चौथ का पूजा या तो व्रत। सकट चौथ में तिलकुट का बहुत बड़ा महत्व है। अब तिलकुट को कैसे बनाया जाता है, तो आपको साबुत तिल लेना है। उसको आपको कढ़ाई में रोस्ट करना है बिल्कुल ब्राउन कलर होने तक। जब वह अच्छे से रोस्ट हो जाए तो आपको किसी में कूट लेना है, या तो आप मिक्सचर का यूज़ कर सकते हो उसको पीसने के लिए, तो वो तिलकुट तैयार होगा। अब उसमें या तो मीठा बूरा डाल सकते हो या चीनी या गुड़ और घी मिलाकर प्रभु को इस प्रकार लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हो। पूजा से पहले आप यह बना के रखना और फिर प्रभु को तुवड़ी के साथ ही भोग समर्पित करना। इसके पश्चात आपको पूजन कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा अभी। सबसे पहले आपको चौकी लेना है, या बिना चौकी के भी आप गणेश जी को जहाँ पर वो विराजित है उधर भी आप पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चौकी लेना है, उसमें आपको लाल रंग के वस्त्र बिछाने हैं। गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति को आपको उधर स्थापित करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है। या तो आप दीपक में घी भी दे सकते हो या आप तेल भी दे सकते हो। दीपक उतनी देर तक जलनी चाहिए जब तक आप चंद्रदेव को अर्घ ना दे दो। यह मैंने शाम के लिए बताया, परंतु अगर आप सुबह पूजा करते हो तो अखंड दीप आप जला सकते हो। अब आपको क्या करना है, गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति पर आपको जल छिड़कना है, गंगा जल। फिर आपको कलावा समर्पित करना है, वस्त्र स्वरूप, और चुनरी है तो वो समर्पित कर सकते हो, नहीं तो आप जनेऊ समर्पित करो। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे धागे का 7 बार आप राउंड करो तो वो जनेऊ के रूप में आप गणेश जी को धारण करवा सकते हो। अगर मूर्ति धातु के है, पीतल के है, सोने के है, तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हो। बट अगर आपके पास वैसी धातु नहीं है, मिट्टी की मूर्ति है, तो आपको क्या करना है, कच्चे दूध को आपको 3 बार गणेश जी के ऊपर घुमाना है और एक कटोरे में उसको रखना है। ऐसा भाव बनाना है कि आप स्नान करा रहे हो प्रभु को। इसके बाद आपको पुष्प समर्पित करना है। इत्र ज़रूर से लगाए, चंदन तिलक प्रभु को लगाएं और सिंदूर तो अवश्य ही लगाएं। और जब आप तिलक लगा रहे हो गणेश जी को, तब आप ज़रूर से तिल गणेश जी के मस्तक में चिपकाएं। जैसे कि आप किसी को, पर जब आप तिलक लगा रहे हो गणेश जी को, तो आप ज़रूर से तिलक के साथ उनको तिल भी मस्तक में ज़रूर लगाना। उसके बाद जो आप लड्डू बनाए हो उसका भोग लगा दो। मोदक लगा सकते हो, बेसन का लड्डू लगा सकते हो। आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, साड़ी हो गया इत्यादि। फिर आपको सकट चौथ की कथा सुनिए, टोटल 4 होता है। अपने हाथों में तेल लेकर बड़े ही प्रेम से कथा सुनना है और फिर इसके बाद प्रभु की आरती करनी है और इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। बट अभी तक नहीं, क्योंकि आपको चंद्रदेव को अर्घ देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ इस प्रकार से चंद्रदेव को अर्घ देना है। एक स्टील का लोटा लेना है या चांदी का हो तो बहुत बढ़िया। आपको गंगा जल लेना है, उसमें शुद्ध साफ जल मिला लेना है। आपको कच्चा दूध मिला लेना है। जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों को डाल सकते हो आप, जैसे कि अक्षत हो गया, मिश्री हो गया। आपको चंदन, हल्दी मिला लेना है और फिर एक तुवरी का ग्रास लेना है, उस लोटे में डाल देना है और फिर चंद्रदेव को आपको यह अर्घ देना है। सो इस प्रकार से आपका पूजा संपूर्ण होता है। बट आपको पारण कुछ इस तरीके से करना है। आपको जो भी लड्डू आपने गणेश जी को चढ़ाया था वही तिल का लड्डू का सेवन करके आपका व्रत संपूर्ण होगा। अब आती है दान की बारी। तो आपको जो तिल के लड्डू आपने गणेश जी को समर्पित किए थे वही लड्डू लेने हैं और उसके साथ दक्षिणा भी देना है, क्योंकि दान अकेले नहीं दिया जाता है, तो दक्षिणा देना है। या तो आप अपने घर में जो आपकी मदर इन लॉ है उनको दे सकते हो, नहीं मिलेगी तो आप अपने पंडित जी को भी दे सकते हो। अगर वीडियो में कुछ भी कमी होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।